हेलो एवरीवन, पंकज सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज 5वें क्लास में बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे। ईथर के विषय में पढ़ेंगे, कीटोन के विषय में पढ़ेंगे और कार्बोक्सिलिक अम्ल के विषय में पढ़ेंगे। आइए विस्तार पूर्वक हम लोग देखते हैं ईथर क्या है। ईथर आइए ईथर के विषय में हम लोग देखते हैं। ईथर के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी देते हैं कि सिर्फ सूंघने भर से लोग बेहोश हो जाता है। जब सर्जरी होता है, ऑपरेशन होता है, तो उस स्थिति में ईथर का इस्तेमाल किया जाता है। रोगी को ईथर सूंघा दिया जाता है या थोड़ी बहुत एनेस्थीसिया के माध्यम से दिया जाता है, ताकि क्या होता है, वो बेहोश हो जाता है और फिर उसका ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया जाता है। कोई होश अवस्था में चीरफाड़ तो करने देगा नहीं। तो आइए ईथर के बारे में जरा विशेष जानते हैं कि इसका जो क्रियाशील समूह होता है, क्रियाशील समूह जो होता है वो O होता है और इसमें देख लीजिए इस तरह से दोनों तरफ एक एक बॉन्ड खाली है। अब इसका जो सामान्य सूत्र होता है, जनरल फॉर्मूला जो होता है वो CnH2n+1 सिंगल बॉन्ड O फिर सिंगल बॉन्ड CnH2n+1। हम फिर से एक बार लिख देते हैं कि CnH2n+1 O सिंगल बॉन्ड CnH2n+1। कहने का मतलब हुआ कि दोनों तरफ जो है क्या होता है, एल्काइल ग्रुप होता है। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि R बराबर एल्काइल ग्रुप है, CH3 मिथाइल है ना, C2H5 इथाइल, C3H7 प्रोपाइल है ना। अब आइए कि हम लोग इसका कुछ नाम देखते हैं, है ना। ये हम लोगों ने देखा कि ईथर का क्रियाशील समूह O है, इसका सामान्य सूत्र CnH2n+1 OCnH2n+1 है ना। अब आगे हम लोग देखते हैं इस तरह से, क्या देखेंगे कि जब n बराबर, अगर n बराबर 1 रखते हैं तब फिर क्या होता है, तो इधर अगर n बराबर 1 रख देंगे तो C1 H2 गुने 1+1 O, फिर देखिए C1 H2 गुने 1+1। कहने का मतलब हुआ CH3O CH3 है ना। अब देखिए कि हम लोग CH3 को क्या कहते हैं, मीथाइल है ना, या मेथिल भी लिखा होगा किताब में, एक ही होता है ना। तो अब यहां पर देखिए कि 2 मिथाइल है, तो 2 को हम लोग क्या कहते हैं, डाई। डाई मतलब 2, तो यहां पर क्या नाम हो जाएगा, डाई मिथाइल है ना ईथर। क्या नाम देंगे कि डाई 2 किसका, मिथाइल, और ये बीच वाला ईथर। अगर हम लोग n बराबर 2 रख देते हैं दोनों साइड, तो n बराबर 2 रखेंगे तो क्या आएगा, C2
H5O C2H5। अब देखिए कि दोनों साइड क्या है, C2H5 का क्या नाम है, इथाइल, या इसको क्या पढ़ते हैं, एथील भी पढ़ते हैं, है ना। तो दो इथाइल है तो इसका नाम दे दीजिए, नाम यहां लिखते हैं डाई, है ना, इथाइल ईथर। क्या नाम हुआ, डाई इथाइल ईथर। इसलिए कि दो इथाइल है, यहां पर दो मिथाइल ग्रुप है, यहां दो इथाइल ग्रुप है, इसलिए डाई इथाइल ईथर। इस तरह से भी हो सकता है कि इधर CH3O, इधर C2H5। तब क्या नाम रखेंगे, ये एक तरह से साधारण नाम हम लोग लिख रहे हैं, है ना। तो ये इधर देखिए पहले इथाइल है, पहले दाहिने साइड वाले को इथाइल, इधर क्या है, इसको क्या पढ़ेंगे, मीथाइल, है ना। क्या पढ़ेंगे, इधर से इथाइल पहले, फिर मीथाइल और तब ईथर, है ना, ईथर, यानी इथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर, है ना। ये इस तरह से इसका सूत्र हो गया और ये साधारण नाम हो गया। अब आइए कि हम लोग इसका संरचना सूत्र देखेंगे, इसको नोट कर लेंगे, है ना। देख लीजिए, इसको नोट कर लेना है। और अब हम लोग इन सब का संरचना सूत्र को देखेंगे। संरचना सूत्र देखते हैं। देखिए, ईथर का संरचना सूत्र देखेंगे, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को देखेंगे कि किस तरह से ईथर के जो भी सदस्य है जिसको अभी हम लोगों ने देखा, उसका संरचना सूत्र किस प्रकार से होगा। पहला है CH3O CH3, यानी डाई मीथाइल ईथर, है ना। क्या है, डाई मिथाइल ईथर, इस तरह से है। देख लीजिए, एक C, फिर O, फिर C, और C का कितना हैंड, इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4, 1 2 3 4। यहां पर देखिए H 3 है ना। अब C की वैलेंसी देखिए, C का बॉन्ड देखिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ऑक्सीजन का 2 है, 2 हैंड होता है। ये हुआ डाई मिथाइल ईथर का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, संरचना सूत्र। अब आइए C2H5O C2H5, क्या नाम है इसका, डाई इथाइल ईथर, है ना, डाई इथाइल ईथर। अब देखिए, 2 कार्बन इधर, फिर 2 कार्बन इधर है, बीच में O है ईथर वाला, 1 2, फिर O है, फिर C, फिर C। हमेशा C का 4 हैंड होता है, H H, है ना। ठीक है, हम लोगों ने देख लिया। इसका जो है
संघनित सूत्र भी लिखा जा सकता है इस तरह से, CH3, ये CH2O, फिर देखिए CH2 और ये CH3, इसका भी लिख सकते हैं क्या, CH3OCH3, इस तरह से संघनित सूत्र उसका भी लिख सकते हैं। एक और क्या है, CH3OC2H5, क्या नाम था इसका, इथाइल मीथाइल, है ना, ईथर। अब देखिए एक C है, फिर O है, फिर 2 C है ना, एक कार्बन, फिर ये O, फिर जो है 2 कार्बन है। सब पर क्या करती है, H रूपी लड्डू सब हाथ में रख दीजिए, सब प्रसन्न हो जाएगा, खुश हो जाएगा, यानी संतृप्त हो जाएगा। इसका भी अगर आप संघनित सूत्र लिखना चाहते हैं तो CH3OCH2CH3, ये हो गया हमारा ईथर का संरचना सूत्र। इसको आप नोट कर लेंगे। अब देखिए कि ये ईथर है, ना, तो ये सूत्र हो गया, क्या हो गया, सूत्र हो गया। ये इसका यूपेक नाम है, ईथर का यूपेक नाम है। और यूपेक नाम कैसे लिखाता है तो देख लीजिए कि ये जो है इतना को पढ़ते हैं मेथॉक्सी, क्या है, मेथॉक्सी, और ये हो गया मेथेन, इसलिए इसका क्या नाम है, मेथॉक्सी मेथेन। फिर देखिए ये हो गया मेथॉक्सी CH3O, और ये हो गया ईथेन, इसलिए इसका क्या नाम हो गया, मेथॉक्सी, ये CH3O मेथॉक्सी और ये C2H5 एथेन, है ना, यानी मेथॉक्सी एथेन। फिर देखिए ये हो गया एथॉक्सी और ये हो गया एथेन, यानी इसका क्या नाम हो गया, एथॉक्सी एथेन। अब है दूसरा कीटोन, क्या है, कीटोन। और कीटोन का क्रियाशील समूह, फंक्शनल ग्रुप, ये कार्बोनिल समूह होता है। इसको इस तरह से लिखाते हैं, या इसका जो संरचना सूत्र होता है वो C+O, है ना, देख लीजिए, सिंगल बॉन्ड C+O, फिर सिंगल बॉन्ड है। इसका जो सामान्य सूत्र है, जनरल फॉर्मूला है, वो इस तरह से देखिए, जो बॉन्ड खाली है वहां R है, CnH2n+1 COCnH2n+1, वो चीज यहां देखिए लिखा हुआ है ना। अब आइए कि इसका भी हम लोग कुछ नाम देख लेते हैं, जिस तरह से ईथर का देखे थे। जब n बराबर आप 1 रखेंगे, n बराबर जब 1 रखेंगे
और अभी जो हम लोगों ने इसका देखा ये क्या बोलते हैं, सामान्य सूत्र इस तरह से है ना। तो n बराबर जब 1 रखेंगे तो क्या आएगा, CH3CO CH3, यानी दोनों साइड मिथाइल है तो डाई मिथाइल कीटोन, क्या नाम देंगे, डाई मिथाइल कीटोन। और इसी का नाम है, बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, एसीटोन। क्या बोलते हैं इसको, एसीटोन। दूसरा है कि CH3CO C2H5 है ना, इसका क्या नाम है, तो देख लीजिए, इथाइल मिथाइल कीटोन। इथाइल, ध्यान रखिएगा कि इधर से शुरू करते हैं, इथाइल फिर इधर मिथाइल, कीटोन, है ना। अब देखिए कि दोनों साइड C2H5 C2H5 रखेंगे तो क्या होगा, दोनों साइड इथाइल है यानी डाई इथाइल कीटोन। क्या है, डाई इथाइल कीटोन। अब देखिए कि ये इसका क्या हो गया, साधारण नाम, है ना, साधारण नाम हम लोगों ने देखा। अब इसका संरचना सूत्र देखते हैं। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, है ना, देख लीजिए, C डबल बॉन्ड O और इधर भी C है ना, 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, सबको अपने अपने जगह पर अपने अपने कुर्सी पर बैठा दीजिए। ये हमारा हो गया क्या, संरचना सूत्र किसका, डाई मिथाइल कीटोन या एसीटोन का। फिर देखिए इथाइल मिथाइल कीटोन का, C डबल बॉन्ड O है ना, 2 कार्बन है इधर, C2H5, हर जगह हर हाथ में हाइड्रोजन रूपी लड्डू रख दीजिए, संतृप्त हो जाएगा, सैचुरेटेड हो जाएगा। ये हुआ इथाइल मिथाइल कीटोन। इधर है इथाइल फिर मिथाइल कीटोन, देखिए इथाइल मिथाइल बीच में है कीटोन, इधर देखिए दोनों तरफ इथाइल है तो डाई इथाइल कीटोन। इसका भी संरचना सूत्र देख लेते हैं। हर जगह हाइड्रोजन रखा जा रहा है, देख लीजिए। ये हो गया संरचना सूत्र किसका, डाई इथाइल कीटोन का। अगर संघनित सूत्र भी लिखना है तो CH3 CH2 CO फिर इधर CH2 और ये CH3, जैसे जैसे है वैसे ही लिख दीजिए, है ना। अब आइए इसको भी नोट करेंगे कि किस तरह से इसका सूत्र है, फिर साधारण नाम है और उसका संरचना सूत्र लिखते हैं। आगे आइए, देख लीजिए उसी का टेबुलेशन है, टेबल के फॉर्म में। अभी हम लोग सीखे थे, क्या सीखे थे
कि डाई इथाइल कीटोन या एसीटोन, देखिए है, इसका संरचना सूत्र ये है ना। फिर देखिए इथाइल मिथाइल कीटोन, एथिल मेथिल कीटोन है। यहां भी देखिए दोनों तरफ इथाइल है, इथाइल डाई इथाइल और कीटोन, डाई इथाइल कीटोन है ना लिखा हुआ। अब आइए कि यूपेक नेम हम लोग कैसे जानेंगे, कैसे लिखाता है। एल्केन में जोड़ दीजिए ऑन, हो जाएगा एल्केनॉन। क्या हो जाएगा? एल्केनॉन। और यही देखिए एल्केनॉन यहां लिखा हुआ है। अब देखिए कि इसमें कितना कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन को क्या कहते हैं? प्रोपेन। क्या कहते हैं? प्रोपेन। अब प्रोपेन में जोड़ दीजिए ऑन तो हो जाएगा प्रोपेनॉन। फिर इसमें देखिए कार्बन की संख्या 1 2 3 4, 4 कार्बन जब रहता है तो क्या कहते हैं? ब्यूटेन। और उसमें जोड़ दीजिए ऑन तो हो जाएगा ब्यूटेनॉन। फिर देखिए इसमें 1 2 3 4 5, 5 कार्बन को क्या कहते हैं? पेंटेन। और उसमें जोड़ दीजिए ऑन, क्या हो जाएगा? पेंटेनॉन, है ना। अब देखिए कि इसमें 2 लिखा हुआ है, इसमें 3 लिखा हुआ है। आखिर क्या मतलब है, क्यों लिखे हैं? इसलिए लिखे हैं कि काउंटिंग करिए, 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन, 4 नंबर का। हम इधर से भी तो कर सकते हैं। अब कहिए कि नीचे वाला गलत क्यों हो गया, ऊपर वाला ही सही क्यों है? इसलिए कि जिधर से हम नंबरिंग करें और जो क्रियाशील समूह है और वह समूह सबसे कम संख्या वाला नंबर जिधर से शो करता है, इधर से करिएगा तो 3 कार्बन पर है, 3 नंबर कार्बन पर, और इधर देखिए 2 नंबर कार्बन पर है, तो ये सही हो गया, नीचे वाला गलत हो गया। इसलिए लिखाया 2 ब्यूटेनॉन, कारण 2 नंबर कार्बन पर कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, कीटोनिक समूह जुड़ा हुआ है, इसलिए ये 2 ब्यूटेनॉन है। इस पर देखिए दोनों साइड से अगर आप काउंटिंग करेंगे तो 3 नंबर ही कार्बन आएगा, है ना। इधर से भी करेंगे तो 3 नंबर ही कार्बन पर जो है कार्बोनिल ग्रुप है ऐड किया हुआ, इसलिए यहां देखिए 3 पेंटेनॉन है। क्योंकि ये 3 नंबर कार्बन पर से जुड़ा हुआ है कार्बोनिल ग्रुप, इसलिए ये 3 पेंटेनॉन है और ये 2 ब्यूटेनॉन है ना। चलिए इसको भी नोट करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बाबू। अगर आपको लगता है कि हम साइंस की दुनिया में, केमिस्ट्री की दुनिया में प्रवेश करें तो ये सब जानना पड़ेगा, और बहुत ही आसान तरीके से हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। अगर किसी तरह का दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कर जरूर बताएंगे। अब आइए हम लोग सीखते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है। कार्बोक्सिलिक अम्ल एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। अब क्या पढ़ेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है, क्रियाशील समूह होता है, वो होता है COOH। इस तरह से है COOH। इसी का अगर संरचना सूत्र देखेंगे तो C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, इस तरह से ये जुड़ा होता है। इसका जो सामान्य सूत्र है वो देखिए है क्या? CnH2n +1 COOH, है ना। इस तरह से इसका सामान्य सूत्र भी हम लोगों ने देखा। अब आइए कि इसके अवयवों को देखते हैं, सदस्यों को देखते हैं।
2 सदस्य है, होता तो अधिक है, लेकिन आपको जो पढ़ना है वो है ना फॉर्मिक अम्ल। क्या पढ़ेंगे इसको? इसका नाम है फॉर्मिक अम्ल, इसलिए कि ये साधारण नाम हम लोग देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? साधारण नाम, और साधारण नाम इसके प्राप्ति स्थान से प्राप्त होता है। फॉर्मिक अम्ल सबसे पहले लाल चींटी से प्राप्त हुआ था, और लाल चींटी को लैटिन में फॉर्मिकस कहते हैं, और वही फॉर्मिकस शब्द से आया है फॉर्मिक अम्ल। दूसरा है CH3COOH, ये है एसिटिक अम्ल। क्या पढ़ेंगे इसको? एसिटिक अम्ल। ये 2 सदस्य है कार्बोक्सिलिक ग्रुप का, कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको पढ़ना है। आइए इसका संरचना सूत्र भी हम लोग देख लेते हैं कि संरचना सूत्र क्या है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है ना, तो वो क्या है? H, और इसका अभी हम लोग देख रहे थे, इस तरह से होता है। ये हमारा संरचना सूत्र हो गया किसका? फॉर्मिक एसिड का, फॉर्मिक अम्ल का। अब देखते हैं एसिटिक अम्ल का। देखिए ये है किसका? कार्बोक्सिलिक समूह का, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का, फंक्शनल ग्रुप का, और इसमें क्या करें? CH3 को जोड़ देना है। इस तरह से ये हो गया इसका क्या? संरचना सूत्र किसका? एसिटिक अम्ल का, एसिटिक एसिड का, है ना। इसको भी नोट करेंगे। आइए देखें एसिटिक अम्ल का, है ना, टेबल के फॉर्म में। ये सूत्र था जो अभी हम लोगों ने देखा। ये क्या है? HCOOH। इसका संरचना सूत्र भी अभी हम लोगों ने देखा, इसका साधारण नाम भी देखा। ये CH3COOH, ये आपका संरचना सूत्र हुआ किसका? एसिटिक अम्ल, जो साधारण नाम है। अब आइए कि हम लोगों को इसका जो यूपेक नाम है वो देखना है। तो यूपेक नाम में क्या होता है कि एल्केन में ओइक अम्ल जोड़ दीजिए, ओइक अम्ल जोड़ दीजिए, हो जाएगा एल्केनोइक अम्ल, है ना। क्या होगा? एल्केनोइक अम्ल। यहां पर देखिए कार्बन की संख्या 1 है, और जब 1 कार्बन होता है तो उसको हम लोग एल्केन समूह में क्या नाम देते हैं? मेथेन। और मेथेन में जोड़ दीजिए ओइक अम्ल, हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल। फिर देखिए एसिटिक अम्ल में कितना कार्बन है? 1, और ये 1, 2 हुआ। 2 कार्बन जब एल्केन में होता है तो उसका नाम हम लोग क्या देते हैं? एथेन या इथेन। और उसमें ओइक अम्ल अगर हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा क्या? एथेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा? एथेन में ओइक अम्ल जोड़ेंगे तो हो जाएगा एथेनोइक अम्ल, है ना। तो आज के क्लास में हम लोगों ने ईथर, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, सभी उसके सदस्यों का सूत्र, साधारण नाम, संरचना सूत्र, यूपेक नाम विस्तार पूर्वक सीखा। आज के क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।